नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल देख करके समझ गए होंगे कि किसके बारे में बात करने जा रही हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वास्तव में कहीं बाहर से किसी भी दुश्मन की जरूरत नहीं है। जब कंगना रनौत जैसे लोग उनकी पार्टी में शामिल हैं, उनकी पार्टी के सांसद हैं और एकदम फ्रंट फुट पर आकर के बयान दे रहे हैं। कंगना रनौत वैसे भी अपने विशुद्ध ज्ञान के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती हैं। वो जिस तरीके की भाषा बोलती हैं, जिस तरीके के वो ज्ञान देती हैं, जिस तरीके की नॉलेज उनके पास है, मतलब मुझे तो हंसी आती है। मुझे नहीं, हर उस संजीदा व्यक्ति को, हर उस सभ्य व्यक्ति को हंसी आती होगी जो इनके इतने बेहुदा बयान सुनता, पढ़ता और देखता है। पता नहीं इनको कुछ प्रॉब्लम है, मुझे लगता है। या तो ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत ज़्यादा कुंठित है। कौन सी ऐसी इच्छाएं हैं इनकी जो पूरी नहीं हुई है, जिसकी भड़ास ये इस तरीके के बयानों के रूप में निकालती हैं समय समय पर। कुछ भी अनाप शनाप बोलना। अब आप इनके ज्ञान का ही लेवल देख लीजिए। जो व्यक्ति ये मानता हो कि देश को आज़ादी 2014 के बाद मिली है, तो उसके ज्ञान का, उसके नॉलेज का, उसके जीके का लेवल क्या है, उसकी अपनी समझ, अपनी बुद्धि, अपने विवेक का लेवल क्या है। और एक चीज और नोटिस की गई है कि जो हमारे देश के किसान हैं, जो हमारे देश की रीढ़ हैं, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था का आधार हैं, इनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन्हीं से है। शुरू से ही ये किसानों के खिलाफ बोलती दिखाई दे रही है। शुरू से इनको बड़ी दिक्कत है। किसान अगर अपना हक मांगते हैं तो इनको दिक्कत है। किसान अगर अपनी परेशानी सुनाते हैं तो इनको दिक्कत है। किसान अगर अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो इनको दिक्कत है। किसान अगर धरना प्रदर्शन या फिर अपनी सरकार के खिलाफ कुछ भी एक्शन लेना चाहते हैं या उनकी कोई नाराजगी सरकार से है तो भी इनको प्रॉब्लम है। पता नहीं किस बात की प्रॉब्लम इनको किसानों से है सबसे ज्यादा। समय समय पर तरह तरह के बयान देती हैं। हाल ही में जिस तरीके से इन्होंने बयान दिया है दैनिक भास्कर को कि बांग्लादेश जैसे हालात हो जाते जब किसान आंदोलन कर रहे थे, वो तो हमारा शीर्ष नेतृत्व इतना काबिल है कि उसने सारी सिचुएशन को बखूबी हैंडल कर लिया। जब किसान आंदोलन कर रहे थे तो वहां पर रेप हो रहे थे, लोगों को मारकर उनकी लाशों को लटकाया जा रहा था। वाह, ज्ञान की पराकाष्ठा है ये इनके। मतलब बेतुका कोई, मतलब जिस थोड़ा भी समझ जिसके अंदर हो, अपना माथा पीट ले, अपना सर फोड़ ले, दीवार में दे के मार दे इनकी ये बेहूदी बातें सुन करके। और पता नहीं क्यों इनको बोलने दे रही है सरकार। अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, इनको इतनी खुली छूट दे करके। ये तो स्मृति ईरानी जी से भी 4 कदम आगे हैं। स्मृति ईरानी तो फिर कम से कम चुप ही रहती थी, बोलती तो नहीं थी। लोगों को परेशानी थी कि वो बोलती ही नहीं है। ये तो कुछ ज्यादा ही, मतलब अपने दायरे से बाहर, अपनी हद से बाहर। हरियाणा में चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी के लिए किस कदर की मुश्किलें पैदा कर दी हैं कंगना रनौत ने इस बयान को देकर के, और विपक्ष को अच्छा खासा मुद्दा पकड़ा दिया है। अब कांग्रेस ने इनको चौतरफा घेरा है, इनसे कान पकड़ करके माफी मांगने को कहा है और ये कहा है कि स्पष्टीकरण दे सरकार, ये किस तरीके से उनके सांसद बयान दे रहे हैं। कंगना रनौत तो मतलब ऐसा लगता है कि देश में एक नया सिर दर्द पैदा हो गया है। कंगना रनौत जैसे व्यक्ति को चुनाव का टिकट दे करके, उनको जिता करके आपने संसद जैसे इतने गरिमापूर्ण स्थान पर पहुंचा दिया जिसकी मर्यादा रखना उनको नहीं आता, जिनको इतनी तमीज नहीं है कि किसी के बारे में बोलना कैसे है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर जो कुछ भी हुआ, हालांकि उसकी हम बिल्कुल भी ये नहीं कहेंगे कि नहीं वो सही हुआ या ऐसा उसको करना चाहिए था, लेकिन ये इनके कर्मों का ही फल है। इनके कर्मों का ही फल। जब किसानों को
उनकी माओ को 100-100 रुपए में आने वाले लोग बता देती हैं ये। और अभी देखिए किस तरीके से बोला, क्या किसान वहां रेप करने के लिए बैठे थे? वहां रेप हो रहे थे तो आपकी सरकार क्या कर रही थी? अगर वहां लोगों को मारकर उनकी लाशें लटकाई जा रही थी तो आपके लोग क्या कर रहे थे? आपका शीर्ष नेतृत्व क्या कर रहा था? और ये बता रही हैं कि चाइना और अमेरिका जैसी बाहरी जो आ करके इनका रुक गया, ये आतंकी कहने वाली थी, वो तो एंड मोमेंट पर बदल गई, पलटी मार गई, विदेशी ताकतें बोल दिया। जिस अमेरिका को प्रधानमंत्री गले लगाते घूमते हैं, जिस चाइना से दुनिया भर का सामान देश में आ रहा है, उनको ये विदेशी बाहरी ताकतें बता रही हैं जो इनको फंड कर रहे हैं, इनको सपोर्ट कर रहे हैं अंदर। किसानों को, हमारे किसानों को अमेरिका सपोर्ट करेगा, चाइना सपोर्ट करेगा अपना हक मांगने के लिए। मतलब कुछ मतलब ऐसा लगता है कि जैसे सुबह से ही किसी विशेष प्रकार का कोई भोज्य पदार्थ खा लेती हैं ये, जिसके बाद ये अपनी ही धुन में पूरे दिन रहती हैं और अनाप शनाप ये बोलती हैं। हर व्यक्ति, सभ्य व्यक्ति, कोई भी समझदार व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति, जिसके अंदर थोड़ी भी कहना चाहिए कि तहजीब हो, थोड़ी भी समझ हो, वो इस तरीके से कभी अनर्गल बयान नहीं देगा। और फिर आप राजनीति में हैं, आप एक सांसद हैं, आप एक महिला हैं, ऊपर से आप इस तरीके की बयानबाजी करती हैं। कांग्रेस को, इंदिरा गांधी को लगातार घेरती हुई दिखाई दे रही है अपनी आने वाली पिक्चर इमरजेंसी के लिए। अगर आपको इंदिरा गांधी से इतनी ही प्रॉब्लम है तो आपको उनका किरदार निभाने की जरूरत क्या थी? आप देश के किसानों को लगातार अपमानित कर रही हैं। कांग्रेस ने इनको घेरा, कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इनकी जमकर क्लास लगाई, साथ ही साथ किसान नेता राकेश टिकैत ने इनको जमकर धोया है कि ये लगातार जिस तरीके से किसानों के बारे में, पता नहीं इनको प्रॉब्लम क्या है किसानों से। अन्न खाना बंद कर दीजिए ना, फिर खाना खाना बंद कर दीजिए, आप भी और आपका पूरा परिवार भी। मंडी में सप्लाई बंद कर देनी चाहिए फिर तो, क्योंकि ये तो सब कुछ किसान ही कर रहे हैं ना, उगाते हैं ना, गेहूं, चावल, गन्ना, दालें, एवरीथिंग। जब आपको इतनी प्रॉब्लम है किसानों से, तो फिर आप उनका उगाया हुआ, उनकी खून पसीने का जो मिला हुआ सब मिट्टी में मिला है, उसको आप क्यों ग्रहण करती हैं? फिर त्याग दीजिए या फिर अपना प्रबंध अमेरिका से या चाइना से कर लीजिए। अपने खाने पीने की व्यवस्था आप बाहर से कर लीजिए, वो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। क्योंकि इस तरीके का अभूतपूर्व ज्ञान जो इस देश के लोगों को कभी नहीं मिला, वो आप दे रही हैं, उसके लिए देश आपका बहुत बहुत आभारी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिल्कुल भी किसी भी बाहरी दुश्मन की कोई जरूरत नहीं है। एक कंगना रनौत, एक दो और जो है इनके, वो काफी हैं। आज योगी आदित्यनाथ ने भी एक ऐसा ही बयान दिया है, बड़ा बेतुका सा, बड़ा ही घटिया सा। बटेंगे तो कटेंगे, एक होके रहो, क्या मतलब है? ये भाषा है, ये मर्यादित भाषा है, ये एक सीएम की भाषा है। तो इनके यहाँ तो ऊपर से लेकर के नीचे तक खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा आप तब देखा करिए जब चुनाव में रैलियां होती हैं। तो जो ये देख रहे हैं वो ये सीख रहे हैं और दूसरों को ये करतूतें बताती हैं कि दूसरों की करतूतें, इनकी करतूतें ऐसी हैं। तुम्हारी खुद की करतूतें कैसी हैं? फिल्म अभिनेत्री हो और उस प्रोफेशन में भी तुम कितनी ईमानदार रही, कितने लोगों के प्रति ईमानदार रही, कितने लोगों की जिंदगियां तुमने नरक बनाई, ये भी सारी दुनिया जानती है, छुपा कुछ नहीं है। तो कम से कम अपनी मर्यादा में रह के बोलो। अब तो मर्यादा में रहना सीख लो, तब तो तुम रही नहीं जब बॉलीवुड में थी। अब तो सीख लो कंगना रनौत जी, मर्यादा में रह करके बात करना कि इस देश का किसान, इस देश का जवान, इस देश का मजदूर, इस देश का दबा कुचला शोषित वंचित तबका, तुम्हें नहीं पता है कि किस तरीके से किन हालातों में रहता है। जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो फिर आपको कोई हक नहीं बनता किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने का। सबको अपनी मर्यादा पता होती है और इनको अपनी मर्यादा ही नहीं पता। इनको कतई अपनी मर्यादा का इल्म तक नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री जी मां से मणिपुर नहीं जानते, ऐसे ये मां से मर्यादा नहीं जानती। जो मन में आया उठा के बोल दिया,
और किसानों से तो इनको कुछ विशेष खुन्नस है, विशेष खुन्नस है किसानों से। किसानों में इनको उपद्रवी नजर आता है, किसानों में इनको आतंकवादी नजर आता है। किसान आंदोलन करते हैं तो ये बताती हैं कि पंजाब को बांग्लादेश बना देते हैं। वो तो इनका शीर्ष नेतृत्व इतना कहना चाहिए कि काबिल है, इतनी उसके अंदर पावर है कि उसने सारा वो पूरा माहौल बदल दिया, बिल वापस ले लिए, अपनी ही सरकार की, अपने ही शीर्ष नेतृत्व की घुमा के आपने जो वाट लगाई है, जो आपने रेड़ पिटवाई है, वो आप खुद देखिए। बाहरी लोग हम पर हावी हैं। प्रधानमंत्री जी की नीति का पूरा बेड़ा गर्क करके रख दिया इन्होंने कि आज भी हमारे देश में बाहरी ताकतें इतनी प्रभावी हैं कि वो किसान आंदोलन को प्रभावित करती हैं। इनके ज्ञान का तो क्या ही कहना चाहिए कि ये अजूबा हैं जिनको अजायब घर में रखना चाहिए, अजायब घर में बैठने लायक है, इस संसद में बैठने लायक नहीं है। मैंने देखा है जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग होते हैं, टेलीविजन इंडस्ट्री के लोग होते हैं, उनको कोई भी पार्टी टिकट दे तो वो सिर्फ डमी बन के रह जाते हैं, क्योंकि उनकी चमक धमक पे भाई ये कंगना रनौत है, फिल्म में काम करती है, इसको वोट दो, दे दिया, जिता दिया। और इस तरीके के बेवकूफी भरे बयान सुनने के लिए पूरे देश को मजबूर कर दिया। हेमा मालिनी जी हैं, मथुरा का हाल जाके देख लो, लगातार एमपी बनती चली जा रही हैं, लगातार। किया है मथुरा में? वृंदावन का हाल जाके देख लो, गलियां नालियां सड़ी पड़ी हैं वहां, क्योंकि वो हेमा मालिनी है, उनको जनता ने वोट दिया। यही हाल मेरठ का होने वाला है। अरुण गोविल जी जीते हैं वहां से, भगवान राम, टीवी के राम, कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं शहर से, शहर के लोगों से, शहर के लोगों की परेशानियों से, उनके दुख तकलीफों से कोई मतलब नहीं। कितनी बार अभी तक वहां रह चुके हैं अरुण गोविल मेरठ में, ये जनता दरबार लगा चुके हैं कि भैया आओ, जिसको जो समस्या हो हम यहाँ मौजूद हैं, हमसे मिलो, हम उसका निराकरण करेंगे, निवारण करेंगे। या कितना जनता दरबार हेमा मालिनी लगाती हैं जाकर के कि भाई आओ, समस्या बताओ। सत्र के अलावा जो भी संसदीय सत्र चलते हैं, उनके अलावा तो आपको अपने क्षेत्र में रहना चाहिए जहां से आप सांसद चुने गए हैं। सबसे बड़ी बात तो पार्टियों की गलती है, ऐसे लोगों को पता नहीं क्यों टिकट देते हैं जो वहां के हैं ही नहीं रहने वाले, वो वहां की समस्या क्या जानेंगे। जो लोकल आदमी, जनता भी तो बेवकूफ है ना, जो लोकल आदमी है, जो आपके बीच का आदमी है, जो आपके नजदीक का आदमी है, आप उसको नकार करके आप ऐसे बाहरी व्यक्ति को सिर्फ किस लिए कि वो भारतीय जनता पार्टी का है या वो फला पार्टी का है, क्या मतलब। ये कुछ नहीं, ऐसा नहीं बदलेगा। जब तक आप लोग खुद नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। खैर, ये तो टॉपिक से फिर भटकना हो जाएगा। वापस कंगना रनौत पे आते हैं। तो इनके ज्ञान का जो कहना चाहिए कि एक प्रचुर मात्रा में भंडार है इनके पास, उसका ये समय समय पर प्रसाद बांटती रहती हैं सबको। तो भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इनका शीर्ष नेतृत्व कृपया करके इनका संज्ञान ले और इन पर रोक लगाए, वरना किसानों की भावनाओं को लगातार आहत करना किसी भी एंगल से भारतीय जनता पार्टी के लिए हितकर नहीं होगा। हरियाणा में फिलहाल चुनाव है, तो वहां बड़ी संख्या में किसान हैं और वो किसान हैं जो किसान आंदोलन में भी मौजूद थे। तो सोच समझ के बोला करिए मैडम, सोच समझ के बयान दीजिए। इमरजेंसी फिल्म का प्रचार नहीं कर रही हैं आप। तो ये कंगना रनौत पर जो है बोलना था, क्योंकि बड़ा ही अजीब और बेतुका बयान दिया है। हमेशा देती हैं, कोई नई बात नहीं। अनाप शनाप बोलना इनकी जो है मानसिक दिवालिया होने की निशानी है एक्चुअली। तो ये थी आज की बात। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। वीडियो को प्लीज पूरा और अंत तक जरूर देखिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।